खुद की सीमाओं को पहचान कर आगे बढ़े वही सच्चे विजेता कहलाते हैं। और आप में ये काबिलियत है कि आप हर बदलाव को ग्रोथ का जरिया बना दें। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक और डीप डाइव मासिक राशिफल में। तो आज का हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो मून साइन के लिए सितंबर 2025 का पूरा महीना कैसा जाएगा। देखिए, याद रखिए ये चंद्र राशि पर आधारित है राशिफल। चलिए सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन देख लेते हैं। जुपिटर आपकी कुंडली में दशम भाव यानी कि कर्म स्थान में मिथुन राशि में विराजमान है। वहीं पर शुक्र 14 सितंबर तक कर्क राशि में आपकी कुंडली के 11वें भाव में रहेंगे और फिर 15 तारीख से सिंह राशि यानी कि 12वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य भी 12वें भाव में सिंह राशि में 16 तारीख तक रहेंगे और 17 तारीख से कन्या राशि यानी आपकी लगन में प्रवेश करेंगे। बुध 14 तारीख तक सिंह राशि में आपके 12वें भाव में रहेंगे और फिर 15 सितंबर से कन्या राशि में आकर लगन में होंगे। राहु आप ही की कुंडली के छठे भाव में यानी कि कुंभ राशि में है और केतु 12वें भाव यानी कि सिंह राशि में। शनि वक्री अवस्था में मीन राशि यानी कि आपके सप्तम भाव में और मंगल 13 सितंबर तक आप ही की राशि यानी कि कन्या फर्स्ट हाउस में रहेंगे और 14 से तुला राशि यानी कि आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे। अब इन सभी ग्रहों की रोशनी में देखते हैं कि आपके लिए यह महीना कैसा रहेगा सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं करियर के बारे में। देखिए, सितंबर का महीना प्रोफेशनल फ्रंट पर बेहद एक्टिव रहेगा। बृहस्पति का 10th हाउस में होना आपको स्ट्रांगली वर्क ओरिएंटेड बनाएगा। आप स्मार्ट प्लानिंग और क्लियर कम्युनिकेशन के जरिए अपने सीनियर्स और मैनेजमेंट को इम्प्रेस कर पाएंगे। मरकरी का 15 सितंबर से लगन में आना एकदम ब्लेसिंग है। यह आपको एनालिटिकल और पिच रेडी बनाएगा। हालांकि मंगल और सूर्य का 12th हाउस में ट्रांजिट ये बता रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स या कुछ पैसिव एग्रेशन से आपको डील करना पड़ सकता है, स्पेशली महीने के पहले भाग से। बस रिएक्शन मत दीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिए और स्ट्रैटेजी से चलिए। देखिए, इस समय अपनी इंटेलिजेंस को ना ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट मत कीजिए। एक एग्जीक्यूशन पर फोकस रखिए और किसी फीमेल कॉलीग के साथ कन्फ्लिक्ट अवॉइड करें। अगर बात करते हैं बिजनेस की, तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए ये महीना मेजर ब्रेक थ्रूज ला सकता है। जुपिटर का कर्म भाव में होना एक्सपेंशन के लिए फेवरेबल है, लेकिन वीनस और केतु का 12वें भाव में आना बताता है कि आप कुछ लग्जरी या अननेसेसरी खर्चों में बिजनेस मनी लगा सकते हैं। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो 17 तारीख के बाद का समय ज्यादा फेवरेबल रहेगा, जब सूर्य बुध दोनों आप ही की राशि में आएंगे यानी कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों मिलेगा। देखिए, इस समय ना नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने से पहले 2 बार पढ़ें और फॉरेन से जुड़े कामों में थोड़ा डिले या मिसकम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी बनती दिख रही है। वहीं बात करें अगर फाइनेंस की, देखिए ध्यान दीजिए इस महीने के पहले भाग में ना खर्चे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। वीनस और सूर्य का 12th हाउस में होना लग्जरी या ईगो बेस्ड खर्चे करवा सकता है, लेकिन जैसे जैसे महीने का दूसरा भाग शुरू होगा आप डिसिप्लिन हो पाएंगे। वहीं पर जुपिटर के कारण इनकम में कंसिस्टेंसी बनी रहे और कुछ पुराने स्टक पैसे भी वापस मिल सकते हैं। 18 से 28 तारीख के बीच कोई छोटी इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे सकती है। देखिए, जरूरी और ज्यादा डिजायर बेस्ड खर्चों के बीच ना फर्क करना सीखना होगा। और अगर बात करें ट्रैवल की, तो यह महीना शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए बेहतर रहेगा, स्पेशली 14 तारीख के बाद। मरकरी और सूर्य जब आपके लगन में आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और प्लानिंग लेवल हाई होगी। मंगल का 14 से दूसरे भाव में आना ये दिखाता है कि ट्रैवल से कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसे बिजनेस ट्रिप या डील फाइनलाइजेशन। सोलो ट्रैवल से बचें और परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा करें, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। और अगर बात करते हैं हेल्थ की, तो देखिए मंगल और सूर्य का 12th हाउस में होना अलर्ट करता है कि आप अपनी नींद और डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर केयरलेस ना हो। काम के स्ट्रेस और ओवर एनालाइजिंग नेचर के कारण ना एंजाइटी बढ़ सकती है, लेकिन 15 के बाद हेल्थ में सुधार आएगा। शनि का 7th हाउस में वक्री होना बताता है कि रिलेशनशिप या पार्टनरशिप टेंशन का असर आपके मेंटल पीस पर भी पड़ सकता है। तो
इमोशनली खुद को लाइट रखें। देखिए ऐसे टाइम पे ना नींबू पानी और डिटॉक्स ड्रिंक्स और दोपहर की नींद से बचें। साथ में योगा और शाम की वॉक को रूटीन में शामिल करें। देखिए स्टूडेंट्स की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी प्रोडक्टिव हो सकता है। जुपिटर का 10th भाव में होना और मरकरी का वर्गों में आना आपको एक्सीलेंट फोकस और कॉम्प्रिहेंशन देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोग 15 सितंबर के बाद जबरदस्त इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। बस ध्यान रहे डिस्ट्रैक्शन से बचे, स्पेशली सोशल मीडिया या रिलेशनशिप में समय बर्बाद ना करें। देखिए स्टडी स्केड्यूल को 2 हिस्सों में बांटिए। एनालिटिकल और मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट्स के लिए ना एक अलग अप्रोच बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने रिलेशनशिप, लव और फैमिली लाइफ की। देखिए इमोशनल अगर स्पेस पर तो इस महीने थोड़ा चैलेंज वाला हो सकता है। 12वें भाव में शुक्र और केतु की स्थिति ये दर्शाती है कि लव लाइफ में ना मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है, खासकर महीने के पहले भाग। 17 सितंबर के बाद जो परिस्थिति है उसमें सुधार आएगा। पार्टनर्स के बीच क्लैरिटी और कंफर्ट आएगा। सिंगल्स के लिए 22 से 30 तारीख के बीच कोई अच्छा कनेक्शन बन सकता है, स्पेशली वर्क या स्टडी के जरिए। वहीं पर घर परिवार में किसी बड़े की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। सिबलिंग्स या कजन्स के साथ थोड़ी टेंशन संभावना है, पर कम्युनिकेशन से सब स्मूथ हो जाएगा। देखिए इस समय अगर मैं बोलूं तो सुनिए ज्यादा, बोलिए कम और डाउट क्लियर करने में ना डिले करना बिल्कुल ना भूलिए। अब आगे बढ़ते हैं रेमेडीज के लिए। तो रेमेडी के लिए बुधवार को हरे मूंग का दान करें और ओम बुद्धाय नमः का रोज 108 बार जाप करें। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। दिन में कम से कम एक बार तुलसी जल का सेवन करें और अनाथ बच्चों या बुजुर्गों को स्टेशनरी या कपड़े दान करें। इस महीने का लकी कलर है ग्रीन। ये आपके लिए ना ग्रोथ और हीलिंग के लिए क्लैरिटी लाएगा। और इस महीने का लकी नंबर है 5, मरकरी का ही अंक है जो आपके लिए स्पीड और स्मार्टनेस लाएगा। तो कन्या वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना आपके लिए बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। करियर में क्लैरिटी और बोल्ड डिसीजंस का ये समय है। बिजनेस में इंटेलिजेंट रिस्क लेना फायदेमंद होगा। पैसे संभालना सीखिए और इमोशनल एनर्जी को ना बैलेंस में रखिए। रिलेशनशिप में पेशेंस और हेल्थ में डिसिप्लिन जरूरी होगी। और सबसे खास बात, मरकरी का आपकी राशि में ट्रांजिट आपके लिए मैसिव क्लैरिटी और ग्रोथ लाने वाला है। और आखिर में सिर्फ एक ही बात, देखो जिंदगी आपको पुश कर रही है ताकि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले और शाइन करें। तो ये महीना उसी शाइन की शुरुआत हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने वर्गो दोस्तों के साथ से जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिले। तो मिलती हूँ अगले राशिफल में।